हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की कॉमिक शिकार का दूसरा और अंतिम भाग। इंस्पेक्टर विनय ने तुरंत ही आसपास का सारा इलाका छान मारा, लेकिन कमाल है, ऐसे गायब हो गया वह जैसे कोई जादू के बल पर गायब होता है। काश वह मेरे हाथ आ जाता तो पता चल जाता कि वह असल में कौन था, कोई इंसान या कोई जानवर। वह जो भी था, लेकिन इतना पक्का है कि उसके रूप में एक बहुत बड़ी मुसीबत ने शहर में कदम रख दिए हैं। और मेरा ख्याल है कि ऐसी मुसीबतों से ज़्यादा अच्छे ढंग से निपट सकता है परमाणु। अगर आज रात वह खूंखार दरिंदा कहीं नजर आया तो ये रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। नाइट क्लब घुंघरू, देर रात तक जिसका वातावरण मस्ती के आलम में डूबा रहता है, लेकिन आज इस क्लब के वातावरण पर दहशत, भय और आतंक ने अवैध कब्जा जमा रखा है। ई भागो! और ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस क्लब में मौजूद है हाथ थायना। यहाँ से भागकर कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस क्लब का दरवाजा मैंने अंदर से लॉक कर दिया है। अब यह तुम सबकी मौत के बाद ही खुलेगा। हा 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 आ आ आ हाय ना, तुम सबका खून पी जाएगी। हा हा हो। लोगों की दर्दनाक चीखों के सिवा क्लब से कुछ भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। बचाओ! लेकिन उन्हीं चीखों ने किसी को क्लब के अंदर जाने के लिए प्रेरित कर दिया था। परमाणु था वह, जिसके एक बार ने हायना की ठहाके को चीख में बदल दिया। परमाणु तेरी तलाश में सारा मारा मारा फिर रहा था। परमाणु अच्छा नाम है। काफी जोशो खरोश दिख रहा है तुझमें। तेरे मीठे मीठे खून को पीने में तो बड़ा मजा आएगा। हा हा हा। ताक! इंसानी खून पीने को तरसते तेरे इन दांतों को मैं तेरे ही खून से नहला दूंगा। हायना, इसे मैं जानवर के बीच में छुपा इंसान समझ रहा था, लेकिन ये तो एकदम जानवर है। ये इंसानों की तरह ही बोल रहा है, और यह बात साबित करती है कि जानवर बनने से पहले ये इंसान था। लेकिन ये कौन है और इस रूप में कैसे आ गया? अपनी सोचो कि परमाणु को यह कीमत चुकानी पड़ी। फटाक! कनपटी से टकराए हायना के उस प्रचंड वार से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब तेरे खून की एक एक बूंद मेरे हलक के नीचे उतरेगी। हा 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 हा। इसी के साथ हायना को मानो तेज करंट लगा। सुं सुं। दूसरे ही क्षण, मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे मार नहीं सकती परमाणु। मुझे तुझे जिंदा छोड़कर भागना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा इंतजाम करके जरूर जाऊंगी कि तू मेरे पीछे ना आ सके। फाइबर के फर्श में घुस गया हायना का हाथ। अपने नुकीले पंजों से हायना ने परमाणु की पोशाक को फाड़ डाला। जब वापस बाहर आया तो नीचे मौजूद तारों के गुच्छे उसके हाथ में थे। एक पल में ही अपने आप को संभालते परमाणु को हायना ने तारों से लपेट दिया और फिर छना! खिड़की तोड़कर बाहर निकलने के बाद हायना सभी की आंखों से ओझल हो चुकी थी, जबकि इधर परमाणु ने तारों से अपने आप को आज़ाद किया। ओह, अगर मेरे शरीर पर इस सब पोशाक ना होती तो करंट युग इन तारों को मेरा किस्सा खत्म करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। वह एक बार फिर मुझसे बचकर निकल भागी है, लेकिन इस बार उसकी फुर्ती मुझे मात नहीं दे सकती, क्योंकि इस समय मैं इंस्पेक्टर विनय के रूप में नहीं, परमाणु के रूप में हूँ। और परमाणु उड़कर उसे आसानी से ढूंढ सकता है जल्दी। वह रहा, लेकिन वह तो प्रोफेसर साहब यानी मामा जी के बंगले में घुस रहा है। ओह, बंगले में इस समय रोमा अकेली है, क्योंकि प्रोफेसर साहब एक मीटिंग में शामिल होने के लिए गए हुए हैं। वह रोमा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बेहद तेजी से सरसरा कर बंगले में प्रवेश कर गया परमाणु। दंग रह गया। कहाँ गया वह? यहीं तो आया था। वह यहीं बंगले में ही कहीं होगा। मैं उसे तलाश करके ही रहूंगा। बंगले के चप्पे चप्पे को छानने में जुट गया परमाणु। अचानक चौंका। कराने की आवाज रोमा के कमरे से, और रोमा के कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। ओ माय गॉड, कहीं कोई अनर्थ ना हो गया हो। बात वही निकली परमाणु को जिसका डर था। रोमा! परमाणु झपट कर रोमा तक पहुंचा। क्या हुआ मिस? आपका यह हाल किसने किया? किसने आप पर हमला किया? परमाणु को उसके सवालों का जवाब मिला तो ओह, हायना था वो। अब किधर गया वो? हाँ, वही दरिंदा था वो। मैं सो रही थी, एकाएक मेरे कमरे का दरवाज़ा भड़ाक से खुला और उस दरिंदे ने अंदर आकर हमला बोल दिया। उसने मुझे मार ही देना था अगर मैंने संघर्ष करके अपनी जान न बचाई होती। उधर तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनकर वो मुझे छोड़कर उस खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग गया। परमाणु खिड़की के पास पहुंचा। यहाँ तो दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में मैं उसके पीछे तो जा सकता हूँ, लेकिन पहले बुरी तरह घायल रोमा को लेकर अस्पताल पहुँचना है। रोमा को अस्पताल में भर्ती करवाकर परमाणु इंस्पेक्टर के रूप में वापस लौट पड़ा। मामा जी मीटिंग से वापस लौट आए होंगे। उन्हें रोमा की खबर देकर वापस अपने क्वार्टर लौटूंगा, और जब तक मैं मामा जी के घर पर पहुंचूं, मेरे पास इतना समय कि मैं हायना वाले केस को सिलसिलेवार सोचकर हायना के बारे में सोचता हुआ इंस्पेक्टर विनय यूं चिहुका मानो सैकड़ों सुइयां उसके जिस्म में एक साथ चुप हो दी गई हूँ। ओह नो, ये बात मेरे दिमाग में पहले से ही क्यों नहीं आई? अब मुझे एक महत्वपूर्ण काम करना है। उत्तेजना की अधिकता का मारा इंस्पेक्टर विनय जीप के एक्सीलेटर को दबाता चला गया।
कुछ ही देर बाद प्रोफेसर के बंगले के बाहर निकलते इंस्पेक्टर विनय के चेहरे पर परम संतोष के भाव थे। हाय ना कौन है, अब यह बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। बत्रा अस्पताल का यह विशेष कक्ष। मिस रोमा, हम आपके लिए दवा लाया है, उठिए पी लीजिए। नर्स की आवाज पर जब रोमा ना जागी तो नर्स ने चादरों को पकड़कर खींच लिया। इसी के साथ नर्स के अलग से चीख उबल पड़ी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोमा के स्थान पर बेड पर मौजूद थी। हा 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 हा। नर्स के होशों ने उसका साथ छोड़ दिया था और अब हायना उसकी बेहोशी की नींद को मौत की नींद में बदलने के लिए छलांग लगा चुकी थी। हा हा हा। लेकिन अभी शायद नर्स की किस्मत में मौत नहीं लिखी थी, तभी तो धप। बस अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ हायना और मिस रोमा। परमाणु? हाँ हायना, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ऐसा मैंने कैसे किया, क्योंकि इस तरह तुम्हारे राज के साथ साथ मेरा राज भी तुम्हारे सामने खुल जाएगा। हायना ने लगाया एक जोरदार ठहाका। अपने राज की चिंता मत करो परमाणु, वह तो पहले ही मुझ पर खुल चुका है कि तुम ही परमाणु और तुम ही इंस्पेक्टर विनय। परमाणु के लिए परमाणु बम के धमाके से कम नहीं थे वे शब्द। तो तुमने मुझे कैसे पहचाना? मुझ में लगड़बग्गे के गुण हैं, इसलिए मेरी गंध पहचानने की शक्ति भी बड़ी तेज है। जिस समय मैंने तुम्हारे शरीर में मांस नोचने के लिए तुम्हारे लिबास को फाड़ा, उस समय मुझे तुम्हारी गंध मिली और मैं समझ गई कि परमाणु विनय एक ही व्यक्ति है। लेकिन जानते हो मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ मैं, बचपन से ही प्यार करती आ रही हूँ मैं तुम्हें। लेकिन तुम हायना के इस रूप में कैसे? हालात ने मुझ जैसी सुंदर युवती को खूंखार हायना बनने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे जीवन को बदलने वाली यह घटना अफ्रीका के जंगलों में घटी। बचाओ! वहाँ हमारे कैंप में जंगलियों द्वारा छोड़ा गया एक अभिमंत्रित लकड़बग्गा घुस आया और दुर्भाग्य से उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। वह लकड़बग्गा मुझे फाड़ डालता उससे पहले ही हमारे दल के सदस्यों ने उसे मार डाला। थाए लकड़बग्गा मर गया, लेकिन उसकी वजह से मेरे जीवन में तूफान आ गया। जाने क्या जादू था उस अभिमंत्रित लकड़बग्गे में कि मैं उसकी लार के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। असंख्य कीटाणुओं ने मेरे अंदर लकड़बग्गा प्रवृत्ति को जन्म दे दिया था। मेरे मस्तिष्क से मेरा कंट्रोल हट चुका था। मुझे खून और मांस की आवश्यकता महसूस होने लगी थी, और अपनी वह आवश्यकता मैंने अपने दल के सदस्यों के खून और मांस से पूरी की। एक एक करके मैं सबको चट कर गई। अब मैं दोहरी जिंदगी जी रही थी। साधारण रूप में मैं तो रोमा ही थी, लेकिन जब मुझे खून और मांस की आवश्यकता महसूस होती तो वह वहशी बन जाती। हाय ना। लेकिन मेरे दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा थी। वही इंसानियत मुझे अफ्रीका से तुम्हारे पास खींच लाई, परंतु लाख चाहकर भी मैं पूरी तरह इंसान न बन सकी। यहाँ आकर जब मुझे खून व मांस की आवश्यकता महसूस होने लगी तो मैं रात को हायना बनकर शिकार करने निकल पड़ी। अगर तुम ही हायना थी तो फिर तुमने मेरे सामने खुद को हायना का शिकार क्यों दर्शाया? जिस समय तुमने उड़ते हुए मुझे प्रोफेसर साहब के बंगले में प्रवेश करते देख लिया था, संयोग से उस समय मेरी नज़र भी तुम पर पड़ गई थी। मैं समझ गई कि अगर मैं तुम्हें अपने कमरे में ना मिली तो तुम मुझ पर शक कर सकते हो, इसलिए मैंने वह सब किया। तुमने सचमुच मुझे धोखा दे दिया था। लेकिन जब मैं सारी घटना को दोबारा सोचने लगा तो मुझे याद आया कि लोधी गार्डन में चिड़ियाघर से छूटा लकड़बग्गा कैसे तुम्हारे कदमों में गिर गया था। फिर मुझे तुम्हारे कमरे का ध्यान आया। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा और हायना का संघर्ष हुआ था, जबकि वापस लौटकर जब मैंने तुम्हारे कमरे का निरीक्षण किया तो मुझे वह संघर्ष का कोई भी चिन्ह नहीं दिखा। बस तभी मैं समझ गया कि तुम ही हायना हो। फिर तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी और तुम्हें तुम्हारी असली रूप में पकड़ लिया। अब तुम सीधी तरह मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। पृथ्वी पर जन्मा कोई भी मानव या जानवर सभी है आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तुम शैतानी भरा खेल खेलने की सोच रही हो रोमा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मुझे ऐसा करने से रोक भी नहीं पाओगे परमाणु। ओह रुक जाओ रोमा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता विनय, मैं वापस नहीं लौट सकती, लेकिन तुम लौट जाओ विनय। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। मैं तुम्हें जिंदा और सही सलामत देखना चाहती हूँ विनय। मैं तुम्हें वापस लेकर ही जाऊंगा रोमा। थम। अचानक हायना ने अप्रत्याशित हरकत कर दी। मुझे तुम्हारे हाथों से बचने के लिए कुछ पलों का समय चाहिए परमाणु, और वह समय मुझे स्ट्रेचर पर लेटी ये नर्स दिलवाएगी। मुझसे अपना ध्यान हटाकर इसे बचा परमाणु, वरना तेरी आंखों के सामने एक बेगुनाह जिंदगी मौत के मुंह में चली जाएगी। छरा। ओह, इस समय हम अस्पताल की 5वीं मंजिल पर है। इतनी ऊंचाई से गिरकर यह नर्स हरगिज नहीं बचेगी, इसलिए हायना को परमाणु किरणों के जाल में बांधकर नर्स को बचाना होगा। शू। इधर तेजी से नीचे की तरफ लहराया परमाणु, उधर पार्श्विक शक्ति लगाकर परमाणु की कैद से आजाद होकर हायना ने दूसरी खिड़की से बाहर जंप लगा दी। काश हे। जब तक परमाणु उस नर्स को बचाकर वापस लौटेगा तब तक हायना उसकी पहुंच से बहुत दूर था निकल चुकी होगी।
इस बार जंप करने के साथ ही हवा में उछला हायना का शरीर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। उससे पहले ही खटाक उस शिकंजे ने उसे हवा में ही दबोच लिया, जो ऊपर उड़ते उस बेआवाज हेलीकॉप्टर से गिरा था। नर्स को सुरक्षित स्थान पर छोड़ते परमाणु की नजरों में आए बिना नहीं रह सका था वह हेलीकॉप्टर हायना और रोमा को बंदी बनाकर ले जा रहा है। उसे रोकना होगा। लहरा उठा परमाणु का शरीर एक तेज झटका खाकर खा गया। ओह, हायना मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन मैं ये इस मुसीबत में फंस गया। दोस्तों, परमाणु की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या मुसीबत है। अगर सचमुच यही बात है तो इंतजार कीजिए परमाणु सीरीज के अगले कॉमिक फंदेबाज का क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स फंदेबाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।